बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सितंबर से पढ़कर 95 कैसे ला सकते हैं। बिल्कुल आसान है। 95 क्या आप 99% लाएंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। इस वीडियो को देखने के बाद पूरा कंफर्म हो जाएगा कि आप इस साल 2023 में 99% पाने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप जान लीजिए कि सितंबर से पढ़कर 95% लाने के लिए आपको करना क्या होगा। आप अभी से स्टार्टिंग करना चाहते हो या फिर अंत से। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं जनवरी फरवरी या फिर दिसंबर से भी स्टार्टिंग करके 95 क्रॉस करते हैं। ठीक है, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, स्पीड होता है। ठीक है, उस टाइम पे अगर आप स्टार्टिंग करना शुरू करेंगे तो आपको स्पीड चाहिए, यानी कि तेज़ी से दौड़ना होगा। और अगर आपको स्लो में चलना है, यानी कि आसानी के साथ अगर आप 95 क्रॉस करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। आपके पास अभी सितंबर का समय, अभी बहुत टाइम है, आप 95 क्रॉस कर सकते हो। ये वीडियो बिल्कुल सभी के लिए, 10th 12th जिसके भी बच्चे हैं सभी के लिए। आपको अगर मैं कह दूं, चलिए रात दिन, ठीक है, रात दिन में कुछ भी नहीं पढ़ना है, आप 95% पा जाओगे। ठीक है, यही स्ट्रेटजी है। आप कुछ मत पढ़ो, आप 95% पा जाओगे। ठीक है, दिन में भी मत पढ़ो, रात में भी मत पढ़ो, मौज करो, खेलो कूदो, मौज करो। तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। ठीक है, गलत बात हो जाएगी। टॉपर बनने का बेस्ट तरीका आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सितंबर से स्टार्टिंग करके कैसे आप 95 क्रॉस कर सकते हो। किसी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं बताऊंगी, हर एक सब्जेक्ट में आप 99 95 क्रॉस करोगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए जो मेन चीज़ होता है, सबसे पहले आपको गोल बनाना होगा। ठीक है, गोल निश्चित करना पड़ेगा। आपके पास बहुत समय है, आप गोल निश्चित कर लो आपको कितना % पाना है। जिसकी जो भी मर्जी हो, ठीक है, आपके ऊपर है आप कितना पाना चाहते हो। तो आपने गोल मान लीजिए कि आपने निश्चित किया कि आपको 95 पाना है। ठीक है, गोल देखो, हमेशा मैं हर बच्चे को कहूँगी, ठीक है, कि गोल बड़ा रखना चाहिए, फिर जाकर आप कुछ पाओगे। ठीक है, गोल सबसे पहले बड़ा रखो। ठीक है, 100% की रखोगे तो 95 पाओगे, इसलिए गोल बड़ा रखना है। तो सब मान लीजिए कि आपने 95% गोल बना लिया। अब आप इसको चार्ट बना लीजिए एक और अपने रूम में लगा लीजिए, ताकि सुबह उठते ही सबसे पहले आपकी नज़र इसी पर जाए कि आपको 95% पाना है 2023 में। ठीक है, 2023 में आपको 95% पाना है। अब देखिए, अब आपके पास कितना टाइम बचा है इसको भी देखना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास जुलाई का टाइम निकल चुका है, अगस्त का टाइम निकल चुका है। ठीक है, सितंबर बचा हुआ है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, जनवरी, ये 5 महीने सिर्फ आपको पढ़ने के लिए है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि फरवरी मार्च कहाँ गया, मार्च, अब फरवरी मार्च भी तो है। तो बिल्कुल नहीं, फरवरी मार्च आपके पास नहीं है, बिल्कुल इसको भूल जाइए। फरवरी मार्च में सिर्फ आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करो। ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगी अभी लास्ट में। ठीक है, अभी लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या और भी आपको करना है, जिससे कि आप आराम से टॉपर बन सकते हो। हर एक सब्जेक्ट में आप टॉप करोगे। ठीक है, तो आपके पास कितना महीना बचा है, सिर्फ 5 महीने बचे हैं। अब आप कहोगे कि 5 महीने में कैसे तैयारी होगी। बिल्कुल आसानी के साथ होगी, और जैसा कि आपने देखा स्पीड में नहीं बल्कि स्लोली होगी। ठीक है, आसानी के साथ आप कर सकते हो। कितने चैप्टर हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट को देखो कौन से सब्जेक्ट में कितना सिलेबस है। ठीक है, सभी सिलेबस 10th के हैं तो आप अपना देख लीजिए। ठीक है, सामाजिक विज्ञान है, इंग्लिश है, गणित है। ठीक है, ऑप्शनली जो भी सब्जेक्ट होते हैं आप उनको समझ लीजिए कि सिलेबस क्या है। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस, जो टॉपर बनते हैं, जो बच्चे टॉप करते हैं, ठीक है, वो सिलेबस को निश्चित करते हैं, सिलेबस पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि और चीज़ जो भी जहाँ से मन हुआ पढ़ें, तो फिर आप टॉपर्स बनने वाले बच्चे नहीं हो। ठीक है, आप सिलेबस निश्चित करो कि कौन कौन सा सिलेबस है। जैसे आपका हिंदी 12th वाले देख लेंगे कि हिंदी, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट हैं। आप अपने सिलेबस को कंफर्म करिए कि सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि सभी सब्जेक्ट के लिए फुल टाइम देना है। ठीक है, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए, विज्ञान के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, संस्कृत के लिए, और 12th वाले भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, और जो 8 के बच्चे होंगे उनके लिए भी मैं बता रही हूँ कि आप सभी अपने अपने सब्जेक्ट को फुल टाइम देंगे, हर एक सब्जेक्ट को। अगर जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है उसको 2 घंटे दे रहे हैं, तो उस जो आपको सिंपल लगता है उसको 1 ही घंटे दीजिए, लेकिन रेगुलर, ठीक है, रेगुलर सभी को एक टाइम दीजिए। ठीक है, और टाइम टेबल बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, टाइम टेबल बनाइए और उसी समय को पढ़ने के लिए रखिए जिस टाइम पे आप बिल्कुल फ्री होते हो। ठीक है, ताकि कोई भी डिस्टर्ब ना करे और उस टाइम पे आप भी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है,
अब आपको 95% पाने के लिए आपने सब्जेक्ट देख लिया, सिलेबस देख लिया, टाइम टेबल भी बना लिया, ठीक है। इतने काम आपके हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको कहा, आपको जो टाइम टेबल बनाना है ऐसा बनाना है जिस टाइम पे आप रेगुलर पढ़ाई कर सको। ऐसा नहीं कि आज आपने वीडियो देखा और ज़ोरदार तरीके से आज ही लग गए कि 15 घंटे पढ़ाई करना है, ठीक है। मैं 15 घंटे पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। 15 घंटे कोई भी नहीं पढ़ता है। 6 घंटे अगर आपने पढ़ लिए, 6 घंटे अगर आपने पढ़ लिए तो बिल्कुल सही है, ठीक है। आप 6-7 घंटे पढ़ेंगे, उतने में ही आपका काम हो जाएगा। 95 आसानी के साथ आप क्रॉस कर जाओगे, ठीक है। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रेगुलरिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। रेगुलर उस टाइम पे जिस टाइम को बनाइए, रेगुलर पढ़िए। और जैसे आप कंफर्म करिए सप्ताह में या फिर 3 दिन में, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 1 चैप्टर 3 डेज, तो एक चैप्टर को 3 दिन में तैयार करिए, ठीक है। इस तरह से तय कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है, ज़्यादातर मैं ये कहूँगी एक चैप्टर को 3 दिन 2 दिन में तैयार करिए, क्योंकि अगर आपने फुल चैप्टर पढ़ भी लिया तो आपके दिमाग में घुसने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, इकट्ठे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को बराबर टाइम देंगे, ठीक है, सब सब्जेक्ट को, ठीक है। और देखिए रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और रेगुलर राइटिंग, ठीक है। इस बार आपने देखा कि नंबर राइटिंग पर भी दिए गए हैं, यानी कि फोकस राइटिंग पर भी था, तो आपको राइटिंग पर भी विशेष ध्यान देना है। और राइटिंग को ध्यान करने के लिए क्या करना होगा, क्वेश्चन आंसर, जो चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो उसमें क्वेश्चन आंसर निकालिए और उसको लिखिए, ठीक है। रेगुलर लिखिए ताकि आपकी हैंड राइटिंग बिल्कुल सुंदर बनने लगे, और जो नंबर आपको राइटिंग पर दिए जाते हैं वो नंबर आपसे नहीं कटे, ठीक है। राइटिंग सबसे ज़्यादा मायने रखती है। एग्जामिनर को इम्प्रेस करने का सबसे बेस्ट तरीका राइटिंग है, ठीक है, जिससे कि देखने के बाद ही एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाता है और आपको सारे के सारे नंबर, हर एक प्रश्न के नंबर, जैसे 5 नंबर का प्रश्न है तो एक भी नंबर काटेगा नहीं। और अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो वो 4 नंबर बिल्कुल दे के जाएगा, अगर आपने पूरा का पूरा लिखा हुआ है तो भी। अब सबसे मेन रीज़न मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग कहते हैं कि 3 इयर्स का पेपर सॉल्व कर लो, 99% आ जाएंगे, 95% आ जाएंगे। तो मेरा जो ये है कि आप 3 इयर्स का पेपर सॉल्व करने से आपके 95% नहीं आएंगे, ठीक है। आपको 10 इयर्स पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। एक्सीलेंट है, ठीक है, यह आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो 5 इयर्स का करिए, वेरी गुड रहेगा, ठीक है। 5 इयर्स का करिए, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है फिर 3 इयर्स का करिए, तो नंबर मिलेगा आपको। लेकिन जितना ज़्यादा होगा, आप अगर 10 इयर्स के पेपर्स को सॉल्व कर लेते हैं तो फिर टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि रेगुलर आप एक क्वेश्चन पेपर उठाइए और उसको हल कर डालिए। और सबसे पहले तो अच्छे दोस्त बनाओ, किसी बेकार से लड़के को दोस्त मत बना लेना या फिर लड़की को दोस्त मत बना लेना, ताकि वह आपको दूसरी तरफ ही ले जाए, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर दे, आपका ध्यान पढ़ाई में न लगे। इसलिए ऐसे दोस्त बनाओ जो पढ़ाई करते हो, ठीक है। अगर आपको पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करने वाले दोस्त बनाओ, ताकि वो भी पढ़े और आपकी पढ़ाई में मदद करे और आप भी उसकी मदद करो। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए, और आपको यहाँ पर 10 इयर्स पेपर सॉल्व सहित मिलेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स दिए जाएंगे, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व सहित दिए जाएंगे। आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी है। और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।